नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क। और आज नए साल के जश्न को लेकर देश भर के पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हिल स्टेशन, धार्मिक स्थल और प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन सैलानियों से खचाखच भरे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग परिवार दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत करने पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर होटलों की बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें, पार्किंग फुल होने जैसी स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ गया है और जिसके चलते प्रशासन को विशेष इंतजाम करने पड़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की गई है और ट्रैफिक डायवर्जन लगातार निगरानी की जा रही है। पर्यटकों से नियमों का पालन करने, सुरक्षित तरीके से ये जश्न मनाने की अपील की जा रही है और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये बड़ी राहत के लेकर आया है। और होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, स्थानीय बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नए साल का जश्न पर्यटन स्थलों पर पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। वहीं भीड़ को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संभालने की प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। और चलिए अब आपको सीधा लाइव ले चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे संवाददाता निरंजन सीधा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ जयपुर से। और भी संवाददाता जुड़ चुके हैं, हरिवल्लभ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले निरंजन, मेरा सवाल आप ही से कि आज नव वर्ष की पूर्व संध्या से एक दिन पहले जो ये शाम है, वहां पर नववर्ष का कैसा माहौल है? लोग किस तरीके से नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की क्या कुछ व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जवाहर सर्किल पर मौजूद हूँ। वो जवाहर सर्किल जहाँ पर अगर जयपुर में घूमने अगर कोई टूरिस्ट आता है तो वहाँ पर जरूर घूमने आता है। दिन भर जो है वो पर्यटन स्थलों पर जो है वो पर्यटकों की रेलम पेल जो है वो नजर आई और हर एक पर्यटन स्थल पर करीब 10 से 15 हजार पर्यटक जो है वो आज घूमने के लिए पहुंचे। जवाहर सर्किल पर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एक अस्थायी पुलिस चौकी जो है वो बनाई गई है, यानी कि किसी भी तरीके से जो टूरिस्ट यहाँ पर जयपुर शहर घूमने आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, उसके लिए यहाँ पर अस्थायी पुलिस चौकी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। पूरी तरीके से पुलिस यहाँ पर तैनात है, यानी कि जो पर्यटक जयपुर घूमने के लिए आया उसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो, उसके लिए यहाँ पर जो है वो अस्थायी ये जो चौकी है वो यहाँ पर बनाई गई है। और बड़ी बात यही है कि पर्यटकों की सुरक्षा का जो ध्यान है वो यहाँ पर जो है वो रखा जा रहा है। ये जवाहर सर्किल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ से पूरा ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि जवाहर सर्किल से जो पूरा ट्रैफिक है वो यहाँ पर कंट्रोल होता है। थोड़ी देर बाद में जो है वो यहाँ पर वाहनों की चेकिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उसके साथ देखिए अभी मैं तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि ये जेलन मार्ग है, इस पर यातायात व्यवस्था संभाले हुए पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से अभी तक कोई जाम की स्थिति पैदा नहीं हुई है। मगर जैसे जैसे और रात होगी तो धीरे धीरे यातायात भी जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा और हो सकता है कि यहाँ पर जो वाहन है वो चलने की बजाय रेंगते हुए यहाँ पर जो है वो नजर आए। तो हम जो है वो तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल का थोड़ी देर में बाद में जो है वो जयपुर शहर समेत पूरे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में जो है वो जश्न शुरू हो जाएगा। उससे पहले की हम तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। जवाहर सर्किल पर देखिए लोग जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और किस तरीके से यहाँ पर पर्यटक जो हैं वो आप यहाँ पर उनको घूमते हुए जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अपनी फोटो जो है वो यहाँ पर पर्यटक खिंचवाते हुए यहाँ पर जो है वो जो नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ एक पर्यटक ही हैं, उनसे बात करके देखते हैं। आप कहाँ से आए घूमने के लिए? जी, मैं इंदौर करौली से आया हूँ। सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा जश्न है। अच्छे क्या नया साल मनाने के लिए मनाने आए हैं। इंदौर से जयपुर घूमे हैं आज पूरे दिन और बहुत अच्छा खुशी का माहौल है। आप क्या न्यू ईयर मनाने आए? कहाँ से आप? हाँ, क्या बोले हमारा? आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद से महाराष्ट्र से आए। अच्छा, महाराष्ट्र से नया साल मनाने के लिए आए? हाँ। क्या जयपुर में कहीं घूमने गए होंगे? जयपुर घूमने गए ना। बढ़िया है, अच्छा लगा? एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से हैं? हम लोग भी संभाजी नगर से, हम तीनों साथ में ही आए। मतलब महाराष्ट्र से पूरे दोस्तों के ग्रुप के साथ में आप एंजॉय करने के लिए, मतलब नए साल को ना? जी, हम तीनों सब साथ में आए हैं। अभी
न्यू ईयर का यही प्लान करेंगे, कल खाटू श्याम के दर्शन कर कर हम निकल जाएंगे। नए साल पे यहाँ पर होटल वगैरह बुकिंग करने में आपको प्रॉब्लम आई हो क्योंकि होटल वगैरह सारे फुल हैं? वैसे तो हम लोग होटलों के लिए नहीं देख रहे थे, हम लोग हमारे जैन धर्मशाला में ही हमने धर्मशाला में रुके। हाँ। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, हालांकि होटल्स की जो ऑक्यूपाई है वो पूरी तरीके से जयपुर शहर के अंदर जो है वो पूरी तरीके से जितने भी होटल्स जो हैं वो यहाँ पर फुल हैं। और अभी की मैं बात करूँ तो अभी जितने भी क्लब वगैरह हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो गानों की धुनों पर जो है वो थिरकते हुए भी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जवाहर सर्किल पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर अधिकतर युवा जो हैं वो शाम के समय यानी कि जो समय है उस पर जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। बड़ा ही खुशनुमा यहाँ का पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर होता है। लोग जो है वो यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से ट्रैफिक है वो स्मूथली रन कर रहा है, किसी भी तरीके की कोई आमजन को या फिर पर्यटक को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस ने इस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो बनाई हैं कि किसी भी तरीके से कोई पर्यटक को परेशानी ना आए। फिर भी जगह जगह पर पुलिस जो है वो तैनात है। कोई वाहन चालक जो है वो नशा करके वाहन ना चलाए, उसके लिए भी तमाम गाइडलाइन जो है वो पहले से जो है वो बनाई गई है पुलिस की ओर से। और उसके अलावा जगह जगह अस्थायी पुलिस चौकी जो है वो लगाई गई है, यानी कि किसी भी तरीके से कोई आमजन या फिर किसी भी तरीके से कोई टूरिस्ट जो है जयपुर शहर में आकर नियमों का उल्लंघन ना करे, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पुलिस की ओर से की गई है। गुनगुन जी बिल्कुल निरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। और जैसलमेर से हरिवल्लभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हरिवल्लभ, जैसलमेर में नववर्ष को लेकर क्या कुछ माहौल है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसलमेर एक बड़ा पर्यटन स्थल है और ऐसे में पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो भीड़ किस तरीके से वहां पर जैसलमेर में देखी जा रही है? क्या पिछले साल लोग ज्यादा थे या इस साल लोग ज्यादा जैसलमेर में जश्न मना रहे हैं? जैसलमेर में नए साल का जो एक पूर्व संध्या का कार्यक्रम है वो तमाम छोटे से लेकर बड़ी होटलों व सम के मखमली खूड़ी और घरों पर जो है लगातार अब जश्न का तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन फर्ज कह रहे हैं कि सैलानियों की किस प्रकार से आवक हुई, तो जैसलमेर हर बार की तरह इस बार भी हाउसफुल है। दो रूम की स्थिति है, कोई भी पर्यटक पहले से ही प्री बुकिंग करके ही यहाँ पर जो है पूर्व संध्या का नववर्ष के स्वागत को लेकर पहले से प्रिपरेशन करके इसमें आ रहे। लगातार जो है सैलानियों के आने का सिलसिला जारी था। सुबह से ही अब बता दें कि 20 तारीख से ही लगातार सैलानियों का बूम देखने को मिल रहा था। जैसलमेर का सोनार दुर्ग हो, कठोर की हवेली हो, लखनऊ की हवेली हो या फिर ऐतिहासिक हरिशर सरोवर हो, चाहे फिर वो सम के मखमली खौरे ही क्यों ना हो, जहाँ पर सैलानी उमड़ कर नजर आ रहे थे। अब पूर्व संध्या की बात करें तो जश्न का आगाज हो चुका है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि लोग सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फोक संगीत के माध्यम से पर्यटकों को लुभाकर और इस शाम को और भी यादगार बनाने का तमाम प्रयास किया जा रहा है। जो से बड़ी लेकर जो भी इसमें भी तमाम पर्यटक व्यवसाय लगातार यही कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा मेहमान नवाजी दी जाए वो भी कम रहेगी। मेरे साथ पर्यटन व्यवसाय भी है जो लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ के सैलानियों को एक उत्तम व्यवस्था दी जाए, एक यादगार इसको इस पल को और भी यादगार बनाया जाए। मेरे साथ नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, पर्यटन सीजन के आज जो है 31st ईव है, किस तरीके का माहौल है? पिछली बार कितना बूम देखने को मिला, इस बार कितना बूम देखने को मिल रहा है, इसको बताएं। सर्वप्रथम हरिवल्लभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जैसलमेर वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो उत्साह है तो पर्यटकों में और हमारे यहाँ के जो होटेलियर्स है उनको भी एक जबरदस्त उत्साह का माहौल है यहाँ पे। और जो टूरिस्ट है, सबसे बड़ी बात है देश के हर हिस्से से, हर कोने से, दुनिया से इस बार अपना नववर्ष मनाने के लिए वो जैसलमेर आ रहे हैं। मैं विशेष करके यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परिक्रमा का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। उन्होंने चाहे रेलवे देख लीजिए, चाहे एयरवे देख लीजिए, वे स्वयं भी कहीं पर भी जाते हैं, आप खुद देखिए 2-3 बार वो हमारे जैसलमेर का नाम ले चुके हैं। हमारे जैसलमेर का वो देश और विदेश के अंदर हमारे जैसलमेर की खूबसूरती का प्रचार कर चुके हैं। उसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया में भी हमारे जैसलमेर आज लोगों के दिलों में राज कर रहा है और लोग घूमने के लिए यहाँ जैसलमेर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या है कि जैसलमेर में प्रतिदिन जो है दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष जो है पर्यटकों में जो सैलानियों में इजाफा देखा जा रहा है, उनके जैसलमेर की प्रति एक्सप्लोर करने की रुचि बढ़ती जा रही है। इसको लेकर इसका क्या मेन कारण है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसलमेर की एक विशेषता है, हमारा थार डेजर्ट का ये एरिया है और आप पूरा देखिए कि भारत में तो आपको
जंगलों के लिए 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको समुद्र जाना है 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको हिल्स में जाना है, अगर आपको रेगिस्तान देखना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो जैसलमेर का। और सबसे खूबसूरत आप देख सकते हैं यहाँ पे डे बाई डे जो सुविधा हो रही है, लोगों को यहाँ आना सेफ फील हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इफाजा लोगों का हो रहा है। खैर चलते चलते बात करते हैं यानी कि यहाँ पे जो सैलानी है इनको क्या सर्व किया जा रहा है, यहाँ का पारंपरिक बताया जा रहा है कि पारंपरिक व्यंजन है उसके प्रति पर्यटकों की रुचि है वो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ सर्व किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, आप हम लोग राजस्थान के लोग हैं, हम सब लोगों को हम सब लोग भोजन को और खाने का हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, आपको पता है। रोजमर्रा में हम लोग सब लोग फूडी हैं, तो हम लोग यहाँ पे हमारा लोकल फूड है जो यहाँ पे, और शुद्ध फूड, अच्छा फूड, हेल्दी फूड हम लोगों के यहाँ पे परोसते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उसको कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं हमारी लापसी जो यहाँ पे हमारी। ठीक है, शुक्रिया आपका हरिवल्लभ तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, माउंट आबू से हमारे साथ दीपक भी, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। दीपक, माउंट आबू क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन पर्यटन स्थल से मानी जाती है, तो क्या कुछ माउंट आबू में न्यू ईयर को लेकर सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग किस तरीके से न्यू ईयर मना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात नव वर्ष को लेकर पुलिस व्यवस्था कैसी है, किस तरीके का माहौल माउंट आबू में देखने को मिल रहा है? ये देखिए, माउंट आबू में इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पोलो ग्राउंड में। यहाँ पर जो 3 दिवसीय शरद महोत्सव है उसका आज अंतिम दिन का जो कार्यक्रम है, नए साल का जो स्वागत किया जाएगा, वो आज यहाँ पर होगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पर्दा लगा हुआ है, थोड़ी देर में जो कलाकार हैं वो यहाँ पहुंचने वाले, साथ ही जो अधिकारी हैं, जो पर्यटक हैं, वो सब यहाँ पहुंचेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लेंगे। साथ ही यहाँ पर पुलिस की भी व्यवस्था चाक चौबंद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस चप्पे चप्पे पे यहाँ लगाई हुई है, और हम यहाँ के थानाधिकारी से बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है पुलिस। सर, पुलिस की क्या व्यवस्था है और कैसे मैनेज करेंगे आप क्राउड को? शरद महोत्सव को लेकर जो कार्यक्रम चल रहा है, अन्य स्थानों पर भी 31 को लेकर हमारी बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। अलग अलग पॉइंट्स पे जाब्ता लगा हुआ है। मैं राउंड पे हूँ और हमारे उच्चाधिकारी भी राउंड पे हैं, वगैरह। जहाँ भी जरूरत होगी हम लोग तैयार रहेंगे, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। और हम लोग पूरी तरह पब्लिक की सेफ्टी के लिए और उनकी व्यवस्था के लिए तैयार हैं। थैंक यू। तो देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ जो पर्यटक है उनका आना चालू है। वो लोग यहाँ इस कार्यक्रम का आनंद लेने आएंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर जो कलाकार है वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद में कार्यक्रम शुरू होगा जो मध्य रात्रि तक आतिशबाजी के बाद शुरू होगा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ का जो कार्यक्रम है वो रंगारंग रहेगा। पोलो ग्राउंड के इस मैदान में बहुत ही अच्छी तैयारियां की गई है प्रशासन द्वारा। इसमें जो हमारा यहाँ का प्रशासन है, नगर पालिका है, कलेक्टर महोदय है, या कहे कि नगर पालिका प्रशासन है, सबकी तरफ से इसमें अपना सहयोग दिया गया है, और ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ दीपक। फिलहाल हम निरंजन का रुख करेंगे जो कि जयपुर में इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। निरंजन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू ईयर पे हम देखते हैं कि बाहर जो है वो सबसे ज्यादा युवा वर्ग हमें देखने को मिलता है, तो युवाओं में न्यू ईयर को लेकर क्या कुछ माहौल है, किस तरीके से जो युवा वर्ग है, जयपुर का युवा वर्ग किस तरीके से नव वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा है? बिल्कुल, देखिए नव वर्ष को सेलिब्रेट करते हुए युवा जो हैं वो नजर आ रहे हैं। देखिए फिलहाल जो है पुलिस के अधिकारी हैं जो कि पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर भी बनाए हुए हैं। सर, काफी अच्छी व्यवस्था पुलिस की इस बार नव वर्ष पर देखने को मिल रही है। पर्यटकों से बात की, वो भी पुलिस का ही धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह इस तरीके से चौकियां भी आपने बनाई है। और क्या क्या व्यवस्था जो है वो पर्यटकों के लिए की है? पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जयपुर पिंक सिटी पूरे देश भर में, विदेश में टूरिज्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और देश विदेश से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इसके मद्देनजर इस बार श्रीमान कमिश्नर साहब ने और स्पेशल कमिश्नर साहब ने स्पेशल निर्देश फरमाए कि पर्यटक जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन पे आप पुलिस की अस्थायी चौकी लगाइए, मे आई हेल्प यू के नाम से, जिससे कोई भी पर्यटक को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो वो अपनी परेशानी बता सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पीछे मे आई हेल्प यू की हमने एक चौकी लगाई है। ऐसे सभी पॉइंट्स पे, हवा महल पे, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, बिरला मंदिर, जीटी, WTP, सभी जगह चौकियां लगाई हैं, और इसका काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। पर्यटकों को जो छोटी मोटी असुविधाएं हो रही हैं वो बता भी रहे हैं, किसी के साथ कोई छोटी घटना हो रही है तो वो भी बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के, और जाब्ते की जहाँ तक बात है तो आपने देखा है कि पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से व्यवस्थाएं की हैं। काफ़ी पिकेट्स भी लगाई गई हैं, और काफ़ी मोबाइल चेतक इनको भी मूवमेंट कराया गया है।
अधिकतर हम देखते थे कि पर्यटक जो है वो शाम के समय जैसे नववर्ष नजदीक आता है तो वो जाम में फंसा हुआ नजर आता था। मगर इस बार एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि मैं जवाहर सर्किल पर मौजूद हूँ, मगर ये व्यस्तम है वैसे जेएलएन मार्ग, मगर अब तक जो है वो कहीं जाम नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये अच्छी व्यवस्था है। इस बार ट्रैफिक पुलिस ने और जयपुर कमिश्नरेट ने अच्छी व्यवस्था की है। अच्छा, पूरे पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया, पूर्व के अनुभवों को से ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया। इसकी वजह से ये ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है अभी तक। यही वजह है कि पर्यटक धन्यवाद भी देता नजर आ रहा है इस बार जयपुर पुलिस को। थैंक यू। तो देखिए, जयपुर पुलिस का पूरी तरीके से योगदान रहा है इसमें, क्योंकि जगह जगह इस तरीके से आई हेल्प यू की पुलिस चौकियां लगाना, जगह जगह अतिरिक्त जाब्ता लगाने, क्योंकि पिछले अनुभव यानी कि जो पुलिस कमिश्नर साहब है सचिन मित्तल जी, उनके जो काफी टाइम का अनुभव है, तो उन्होंने इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म तैयार किया कि हर एक चप्पे पर यानी कि जहां पर असुविधा होती थी वहां पर जो है वो अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया। किसी भी तरीके से पर्यटक को जाम में ना फंसना पड़े, क्योंकि एक जो बुरी याद लेकर जाता था अब तक पर्यटक, बुरी मेमोरी जो होती थी उसकी, वो जाम होती थी। मगर इस बार कहीं जयपुर में मुझे जाम जैसे हालात या फिर अधिकतर पर्यटकों को भी कोई जाम जैसे हालात नजर नहीं आ रहे। हालांकि 1-2 मिनट की कोई वेटिंग रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से नए वर्ष के उल्लास में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं, नए वर्ष का आनंद लेते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। और पुलिस की पूरी तरीके से सक्रियता के चलते कहीं पर भी अभी तक कोई अनहोनी की घटना भी जो है वो सामने नहीं आई है। गुनगुन, ठीक है निरंजन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और फिलहाल मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे साथ भरत भूषण जुड़ चुके हैं लाइव। और भरत, सबसे पहला सवाल यही कि मध्य प्रदेश जो है, भोपाल जो है, वहां की जनता नववर्ष को कैसे सेलिब्रेट कर रही है? किस तरीके से नववर्ष का जो स्वागत वहां पर हो रहा है और किस तरीके का माहौल सड़कों पर, पर्यटक स्थलों पर खास तौर पर देखने को मिल रहा है? देखिए, नववर्ष के उत्साह में पूरी राजधानी डूबी हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, हम पुराने भोपाल के एक क्षेत्र में हैं जहां पर सारी जो है शासकीय अनुमतियों का पालन करते हुए, तमाम सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए नया साल धूमधाम से मनाने की जो है तैयारी की जा रही है। कुछ नए साल मनाने के लिए उत्साहित कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करके जानेंगे कैसा मनाएंगे नया साल। नया साल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाकर रेस्टोरेंट में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे कोई अल्कोहल नहीं है, कहीं भी कोई भी इस तरीके की गतिविधि या चीजें यूज नहीं की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, पूरा फैमिली फंक्शन है, बहुत अच्छा है। तो देख सकते हैं कि तमाम सारी एहतियातों को बरतते हुए नया साल जो है कि भोपाल में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही हम बात करें तो शहर के चौक चौराहों पर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर पुलिस बेहद सख्ती बरतने के मूड में नजर आ रही है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ भरत। फिलहाल हम रुक करेंगे निरंजन का एक बार फिर से। निरंजन, जयपुर की सड़कों पर क्योंकि अब जो है टाइमर जो है न्यू ईयर का वो एक कहीं ना कहीं चालू हो गया है, और युवाओं में किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है, जनता किस तरीके से, राजधानी जयपुर की जनता किस तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रही है, और खास तौर पर जो जयपुर के आकर्षक स्थल है जैसे कि पत्रिका गेट हो गए, हवा महल हो गया, या और भी जो भी स्थल हमारे यहाँ पर आकर्षित है, वहां पर किस तरीके से जनता का माहौल न्यू ईयर को देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जनता का माहौल इस तरीके से है कि कई जगहों पर जो है रात के समय एंट्री यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बंद करनी पड़ी। देखिए, तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि नाहरगढ़ जो है उस पर अब जो रात के समय है वो पर्यटक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अधिकतर पर्यटक जो है वो रात के समय नाहरगढ़ की चोटी पर जाते थे, नाहरगढ़ की पहाड़ी पर जाते थे। तो पुलिस ने एक अतिरिक्त जाब्ता लगाकर किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि ऊपर जब जाते थे तो स्पीड में गाड़ियां होती थी, अधिक रश होता था और जाम लगने की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती थी। तो वहां पर जो है पूरी तरीके से जो जाने का पर्यटकों का उसको बैन कर दिया। ये तस्वीरें हम जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालांकि यहाँ पर भीड़ कम नजर आ रही होगी आपको। हवा महल, जंतर मंतर, आमेर महल, एल्बर्ट हॉल, इसके अलावा तमाम जगह जो पर्यटन स्थल की हैं वहाँ पर लोग जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ज़्यादा समय अब बचा नहीं है नए साल में, और नए साल का जश्न जो है
वो पूरे जो उसमें जयपुर शहर में और पूरे देश भर में जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उससे पहले की हम तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सड़कें जो हैं उन पर जो यातायात का दबाव था वो हालांकि कम हो गया। देखिए मेरे कैमरा साथी विजय गिरी जी को कहूँगा कि सड़कों की स्थिति दिखाने की कोशिश करें। ये जो हम मार्ग दिखा रहे हैं वो जेएलएन मार्ग है जो कि सबसे व्यस्ततम जो है वो होता है। अब हालांकि आने वाले टाइम में थोड़ी देर बाद में जो है वो यहाँ पर बैरिकेटिंग लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर प्रत्येक जो गाड़ी निकलेगी उसकी चेकिंग करना जो है वह यहाँ पर पुलिसकर्मी वो शुरू कर देंगे। अभी की तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से स्मूथली यहाँ पर काम कर रहा है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम किसी यहाँ पर ठीक है निरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम रुक करेंगे जैसलमेर से हरिवल्लभ का एक बार फिर से। हरिवल्लभ, जैसलमेर में कौन से वो जो आकर्षक स्थल है जहां पर देखिए जैसलमेर की जनता तो नववर्ष को स्वागत कर ही रही है, लेकिन जो बाहर से सैलानी आए हैं, बाहर से जो पर्यटक आए हैं, वो कौन सी जैसलमेर की ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना पसंद कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि वैसे तो जैसलमेर का जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है वो स्वयं जैसलमेर ही है, क्योंकि जैसलमेर का नाम सुनकर ही पर्यटक जो है पीछा चलाता है। क्योंकि जैसलमेर एक शहर नहीं है, एक सपनों की नगरी है, एक तमन्नाओं का शहर है, जिसमें हर किसी की तमन्ना रहती है कि जीवन में एक बार जैसलमेर का दीदार जरूर कर पाए। जी हरिवल्लभ, देखिए अगर ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था की थोड़ी सी बात की जाए कि किस तरीके से पुलिस की जो वहां पर व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है कि किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित करना और प्रॉपर चेकिंग करना और जो भी पॉइंट्स बनाए गए हैं चेकिंग के वो किस तरीके से बनाए गए हैं, पुलिस कितना अलर्ट मोड पर है जैसलमेर में? जी बिल्कुल, जैसलमेर में पर्यटकों के बढ़ते फैलाव को मद्देनजर रखते हुए जैसलमेर के जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह हरेक ने जो है इस बार नवाचार अपनाते हुए, वैसे तो पुलिस अलर्ट मोड पर ही रहती है, लेकिन जितने भी तमाम शहर के जो पर्यटन स्थल है, चाहे वो सम व खूड़ी के मखमली झोरे ही क्यों ना हो, वहां पर तमाम जो है टूरिस्टों के लिए अलग से एक नाके लगाए गए हैं। और उसके अलावा जो है हम उनके रेटिलो घरों पर जो है 4x4 गाड़ियों से गश्त की जा रही, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटी का जो है पर्यटक जो है लुत्फ उठा रहे हैं। कहीं उसमें कोई यानी कि दुर्घटनाओं की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार की एक्टिविटी बढ़ाएगी। और प्लस जैसे कि आज 31 तारीख है और हर बार जो है कोई ना कहीं दुर्घटना घटित हो ही जाती है, लेकिन इसको इस बार जितनी हो सके उस दुर्घटना की संभावना को टालते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने तमाम कोशिशें की है। तमाम जगह पर नाके हैं, शहर के मुख्य मार्ग हो चाहे वो तो मुख्य चौराहे हो, तमाम जगह पर पुलिस अलर्ट मोड पर है, ताकि यहाँ पर आने वाले सैलानी नववर्ष की जो 2025 की जो खट्टी मीठी और चटपटी जो यादें हैं उसको संजोकर वापिस नए साल में एक सुखद यादें जो है यहाँ से लेकर जाएगी। शुक्रिया आपका हरिवल्लभ, और आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ और नमस्कार।